बड़ी बहस में आज जवां सियासत। यूपी की 2017 की महाभारत के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है और केंद्र में काबिज बीजेपी के सेनापति ने अभी से अपनी रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया है। पार्टी लोकसभा चुनाव में आजमाए फॉर्मूले को राज्य की राजनीति के हिसाब से लागू करने की जुगत में और इसमें सबसे ज्यादा जोर युवा नेतृत्व की तरफ है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। यूपी में युवाओं को अपनी तरफ मोड़ने वाला वैसा सशक्त युवा चेहरा भी चाहिए और राज्य में सत्तानशीन एसपी ने ऐसा ही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाया था और सफलता भी पाई थी। और इस मायने में देखें तो बीजेपी को सत्ताधारी पार्टी एसपी और उसकी रणनीतियों को टक्कर देनी है। लेकिन राज्य बीजेपी का जो वर्तमान है उसमें पार्टी को युवा शक्ति से लेवरेज करना, संगठित करना कम बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे में बीजेपी पार्टी को युवा लड़ाई के लिए क्या तैयार कर पाएगी, यह है बड़ी बहस का मुद्दा। और बड़ी बहस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हमारे साथ होंगे, जिनसे हम इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा की जवां सियासत यूपी में क्या रंग लाने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बेहद अहम है और ये बात अब राजनीतिक पार्टियों को भी समझ आने लगी है और लोकसभा में ये साबित भी हो गया है। इसलिए तो यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने की जुगत में है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी दिल्ली की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इस बार का लोकसभा चुनाव इसकी जीती जागती मिसाल है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट जा रही है, इसे टटोलना बहुत जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इशारा दिया है कि बीजेपी यूपी में नई करवट लेने का मन बना चुकी है। अमित शाह के मुताबिक बीजेपी अगले कुछ महीनों में सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश के 50 लाख युवाओं को अपने साथ जोड़ेगी। इससे पहले भी विशेष सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी 5 लाख लोगों को यूपी में अपने साथ जोड़ चुकी है। इसमें दो राय नहीं कि युवा आहट को प्रदेश के भीतर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने समझा और दूर की कौड़ी को सबसे पहले लपका, जब न सिर्फ पार्टी की कमान अखिलेश को सौंपी बल्कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने अपने बेटे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज भी मुलायम सिंह प्रदेश की सियासत में युवाओं को आगे लाने के अपने फैसले से डिगे नहीं हैं। और ये सही है, ये सबसे ज्यादा संघर्ष आज कभी जब से पार्टी बनी है हमेशा नौजवानों ने संघर्ष सबसे ज्यादा किया। नौजवानों ने सबसे ज्यादा सहयोग भेजी और इसलिए हमारा नौजवानों पर आज छोटा हो संघर्ष और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी और आगे आपको रास्ता और आपको नेतृत्व करने की अभिलाषा के साथ और हमारे इच्छा शक्ति के साथ और संकल्प शक्ति के साथ और स्वास्थ्य के बाद आगे बढ़ा और एक पार्टी को आगे मजबूत ले जाना। पर आगे चल के नौजवान नेतृत्व करेंगे ही। हम लोगों ने बहुत नेतृत्व कर लिया है, अभी करते भी रहेंगे, लेकिन आखिर तक पार्टी को संभालना आप लोगों को। पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय, यूपी की सियासी गुणागणित में माहिर मुलायम सिंह के भाई और प्रदेश के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव भी युवाओं की अहमियत को जानते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के चारों युवा संगठनों को और ज्यादा तरजीह देने की वकालत करते हैं। अहम सवाल है कि यूथ को राजनीति में आगे लाना चाहिए, यूथ को गवर्नेंस में आगे लाना चाहिए। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री यूथ हैं आपके, लेकिन सरकार में कहा जाता है कि बावजूद इसके कि सरकार का नेतृत्व एक युवा के हाथ में है, उस तरह का से नहीं है यूथ का जितना कि होना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे तो युवा मुख्यमंत्री भी हैं और हमारी सरकार में मंत्री भी हैं युवा, जो पहली बार जीत के आए हैं वो भी मंत्री हैं। और युवाओं का ध्यान जब एमएलए के टिकट बटे थे तब भी समाजवादी पार्टी में
युवाओं को टिकट मिला था। और आज भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें भी लोगों ने मांग रखी है कि हम अपने यूथ को ट्रेनिंग भी देंगे, जो समाजवादी विचारधारा को पढ़ें और पढ़ करके उस पर मनन करके समाजवादी बन करके निकलें। और वैसे तो समाजवादी पार्टी में यूथ को हमेशा, नेताजी ने हमेशा यूथ को पसंद किया है और हमेशा यूथ को बढ़ाने का काम किया है। तो हम लोग, हमारी पार्टी हमेशा यूथ का ध्यान रखती है और हमारे जो 4 विंग हैं, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड, चारों का हमारा यूथ का जो संगठन है, तो हमारी पार्टी तो वैसे भी यूथ को महत्व देती है। पद भी हैं, प्रदेश स्तर के पद भी हैं और हमारा राष्ट्रीय युवजन सभा का भी पद है। एक समय सूबे की कमान अपने हाथ में रखने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने ही नेताओं के वजन से दब गई और इतना दब गई कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, पार्टी सत्ता तो दूर, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रह गई। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने बाकी पार्टियों का सफाया कर दिया, उसके बाद अब वो प्रदेश में आमूलचूल बदलाव की तैयारी में है। कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम लोकतांत्रिक दल हैं और लोकतांत्रिक दल के नाते हर तीसरे वर्ष जब हम संगठन का चुनाव करते हैं उसके पहले सदस्यता करते हैं। 1 नवंबर से देश भर में ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होना है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी संरचना बन रही है और नए क्षेत्रों में उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किन किन तिथियों में होगा, उसके पहले सदस्यता प्रमुख की नियुक्ति की जानी है, जिलों जिलों में सदस्यता भैया हैं, उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, आवश्यक तैयारियों करने के उपरांत हम सदस्यता का यह कार्यक्रम खोलेंगे। हालांकि यूपी बीजेपी में पुराने धनुर्धरों ने अभी भी अपने तीर कमान ताने हुए हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से न सिर्फ उन धनुर्धरों के लक्ष्य बिखर गए, बल्कि पार्टी आलाकमान को वो मौका भी मिल गया जिसमें ढलते हुए सूर्य के साथ शंखनाद कर युद्ध विराम का संकेत होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इशारा कर दिया है कि ये एक कालखंड का अंत है और अब चढ़ते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यूपी की महाभारत में युवा पार्टी को नई प्राणवायु देगा। विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक और वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय बहादुर पाठक जी, सदस्यता अभियान छेड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से, इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। किस तरीके से आप लुभाएंगे युवाओं को? देखिए अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी पहले से युवाओं के नेतृत्व को आगे करती रही है, इसलिए युवा और जो बुजुर्ग हैं दोनों के बीच में में समन्वय स्थापित करते हुए पार्टी आगे बढ़ी है। इस बार भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में संगठन है, उस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों की औसत उम्र 44 साल है। युवा मोर्चे में हमने अपने यहां जो युवा मोर्चे का अध्यक्ष तय करने की बात कही है, हमने एज का बैरियर लगा रखा है कि 35 वर्ष से उम्र ऊपर का कोई व्यक्ति युवा मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बनेगा जी। तो हम उन और इन्हीं संगठनों के माध्यम से युवा मोर्चा है, विद्यार्थियों में काम करने वाले जो बाकी के संगठन हैं, उन सबसे मिला करके हम नेतृत्व लगातार डेवलप कर रहे हैं। और आप अगर पदाधिकारियों को, उत्तर प्रदेश पदाधिकारियों की टीम देखेंगे तो वही है। ये मैसेज जा कहाँ रहा है विजय बहादुर पाठक जी? आप जो कह रहे हैं कि संगठन में इस तरह के बदलाव हम कर रहे हैं, ये मैसेज युवाओं तक जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है? वो किस चेहरे को देखकर आकर्षित हों, किस तरह की नीतियों से आकर्षित हों, ये अहम सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित दल है, ठीक है, और नीतियों को लेकर आकर्षित होंगे। जैसे जिस तरह से हम जब चुनाव लड़ रहे थे और मोदी जी सामने थे, उनके सामने भी बहुत सारे चेहरे थे, पर लोगों ने भरोसा किया। और आज भरोसे की स्थिति यह है कि अभी जब आप खबर पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि डीजल के दाम कम हुए,
कल्पना नहीं थी। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल के दाम कम हुए, उसका प्रभाव झलक रहा है। बाजार के हवाले कर दिया डीजल को, तो डीजल के दाम बाद में फिर पेट्रोल की तरह ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। अभी तो चूंकि कम है अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि वो दूसरा मुद्दा है। चलिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। 4 बार कम किए। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ के विक्रम राव साहब, आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की इस मुहिम को, जिसमें वो युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है और सक्षम नेतृत्व देने में वो क्या, युवा नेतृत्व देने में क्या वो उस तरीके से सक्षम दिखती है आपको? युवा शक्ति तो अजित दुनिया भर में महत्वपूर्ण रही है। हर सामाजिक क्रांति में, हर जन संघर्ष में युवा शक्ति ही बढ़ी है जी। भारत में भी आजादी के पहले, आजादी बाद ये होता रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि खास पदाधिकारी बनाने में, विधानसभा संसद के चुनाव के टिकट देने में या महत्वपूर्ण जगह देने में युवाओं की उपेक्षा होती रही है जी। इसीलिए पार्टियों में, सारी पार्टियां देख लीजिए, पार्टियों के अध्यक्ष उम्र देख लीजिए, कोई भी 50 से कम नहीं है। तो ये एक जरूर तकलीफ की बात हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी इसको कहां तक सुधार पाएगी जी। उनके पास इक्के दुक्के ही है इस वक्त। तो वरुण गांधी श्री के लोग हैं जी। जो युवा है, और है कौन, सभी तो 60 के ऊपर हैं और सभी तो पके बाल वाले हैं। तो चलिए यही अहम बात थी जो विजय बहादुर पाठक जी से हम पूछना चाहते थे कि क्या वो चेहरे कहाँ हैं। जैसे आपने अभी वरुण गांधी का नाम लिया, लेकिन वरुण गांधी को भी देखा कि पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले एक तरह से कहें कि साइड ही किया गया है लगभग। पंकज सिंह जैसे चेहरे हैं जिनको लेकर फजीहत झेल चुकी है पार्टी, तो फिर किस चेहरे के दम पर ये बातें कही जा रही हैं? और अगर मुद्दों की बात करें विजय बहादुर पाठक जी, तो क्या मुद्दे लव जिहाद के मुद्दे होंगे, क्या राम मंदिर के मुद्दे होंगे? जिस तरीके की बातें पार्टी उठाती है, क्या उनसे आप युवाओं को प्रभावित कर पाएंगे? अजीत भाई, देश में सुशासन और विकास प्रमुख मुद्दा है जी। और चुनाव के पहले भी हम कहते थे, हम आज भी कह रहे हैं कि सुशासन और विकास ये प्रमुख मुद्दे होंगे। इन मुद्दों के आधार पर, वैचारिक आधार पर हम 2017 की तैयारियां स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के लिए लक्ष्य होगा कि आगे कल महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, फिर झारखंड के होंगे, फिर जम्मू के चुनाव होंगे, पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो आगे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियां करनी है। उस तैयारियों करने के क्रम में सदस्यता अभियान, उन सदस्यता अभियान के क्रम में नए लोगों को जोड़ना, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, यही सवाल था जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि नए लोग जुड़े किस आधार पर। युवा नेतृत्व पर जोर देने जा रही है बीजेपी और संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा, युवाओं को कितना बीजेपी लुभा पाएगी, इन सब पर हम कर रहे हैं चर्चा। बड़ी बहस में हमारे साथ विजय बहादुर पाठक, बीजेपी के नेता, और वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, आपकी टक्कर जो राज्य में और दल हैं उससे, अगर उनकी स्थितियों को देखें, बीएसपी की वैसी स्थिति है, युवा नेतृत्व उसमें बहुत कम है। कांग्रेस की स्थिति देखें तो राहुल गांधी युवाओं को शायद उस कदर लुभा नहीं पाए। एसपी ने इसमें पहल की और उसे सफलता भी मिली, लेकिन बीजेपी किस दम पर युवाओं को लुभाएगी? अगर पार्टी नेतृत्व की भी बात करें राज्य में, तो सीएम कौन होगा इस बात को टाल दिया गया। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि चुनाव के वक्त हम तय करेंगे और उस समय हम बताएंगे कि सीएम कौन होगा। ऐसे में आप कैसे चुनावी रण में उतरेंगे? कौन होगा चेहरा आपका? देखिए अजीत जी, मूलतः अभी चुनाव में समय है, 2 से 2.5 साल का समय है। स्वाभाविक रूप से इस समय संगठन का काम करना है और संगठन का काम करते करते इसी काम में से जो नेतृत्व खड़ा होगा, क्योंकि अभी हमको चुनाव लड़ना था 80 लोकसभा सीटों पर, आगे जब चुनाव लड़ना होगा तो 401 विधानसभा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से जो नेतृत्व खड़ा होगा उसी में से विकसित करेंगे और चुनाव के बीच से निकाल कर ले आएंगे। रही बात नेतृत्व की, तो न हमने महाराष्ट्र में नेता तय करके चुनाव लड़ा, न हमने अभी हरियाणा के चुनाव हुए लड़ा,
आगे की जो झारखंड की स्थिति है और जरूरी नहीं है कि वहां जो आपके प्रतिद्वंदी जिस तरीके से हो, वहां जो गणित हो वैसा गणित आपको, उसी तरह का गणित आपको यूपी में मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ यूपी में जो गणित है इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टक्कर किससे है। जिस युवा नेतृत्व के भरोसे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उस नेतृत्व को के अंदरूनी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस नेतृत्व के लिए चुनौती हैं। जो परिस्थितियां बनी, चलिए भले बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है आप ये भी कहें कि घरेलू पार्टी की तरह है, अपने बेटे को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया, ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें जिस तरीके से युवाओं ने पसंद किया समाजवादी पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में, बीजेपी को किस आधार पर करेगी और बीजेपी कैसे इसमें सफल हो पाएगी? राव साहब, आपको लगता है कि जो बुजुर्ग नेता है बीजेपी के, वो रास्ता देंगे युवाओं को आगे आने का? ये बहुत कठिनाई वाली बात होगी, क्योंकि एक विकल्प हमेशा रहता है कि जवानी की रवानगी और बौद्धिक परिपक्वता आयु की, इस दोनों में किसको चुनना होगा। और भारत में इस्तीफा बहुत कम देते हैं, मरते बहुत कम लोग हैं, तो बुढ़े कभी जगह छोड़ेंगे नहीं, युवा उनकी जगह आएंगे नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी के बारे में जरूर चीज लागू होती है, क्यों कहा भी जाता है अगर वो जवान है और समाजवादी नहीं है तो उसके दिल नहीं है, और परिपक्व होने के बाद भी वो समाजवादी रहा तो उसकी बुद्धि नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस वक्त युवा ज्यादा है और पार्टियों की तुलना में, उनको एक लाभ तो होगा, लेकिन अवसर का प्रश्न है। जितिया सवाल यही है, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व युवाओं को मौका देगा, अवसर देगा। जी विजय बहादुर पाठक जी, क्या वो स्थिति आएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कौन कहां से लड़ेगा इस पर बहुत घमासान हुआ। ये बात अलग है कि सभी मोदी के नाम पर वैतरणी पार कर गए, लेकिन अब राज्य विधानसभा चुनाव में ये स्थिति कैसे माकूल हो पाएगी बीजेपी के लिए, ये बड़ा सवाल है। क्या बुजुर्ग नेता रास्ता देंगे युवाओं के लिए? देखिए अजीत जी, लोकसभा के चुनाव में लोगों ने रास्ता दिया, तभी तमाम स्थानों पर हमारे नौजवान, इसीलिए मैंने ये बात जोड़ी थी कि मोदी की लहर में सभी वैतरणी पार कर गए थे, जीता गया है। तो रास्ता लोगों ने दिया नहीं तो लोकसभा में अवसर कैसे मिला? इसलिए आगे विधानसभाओं में भी रास्ते मिलेंगे। अभी काम करने का वक्त है। इन 2 वर्षों में जब हम काम खड़ा करेंगे, क्या माने काम खड़ा करने के बीच से एक नेतृत्व निकलेगा। और आज जो खबर आप चला रहे हैं उसके मूल में यही है कि संगठनात्मक संरचना हम तैयार कर रहे हैं 2017 के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय बहादुर पाठक, बीजेपी के नेता, और के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और ये बताया कि बीजेपी के लिए ये आसान नहीं है रास्ता चुनना, युवाओं को नेतृत्व सौंपना, क्योंकि बुजुर्ग नेताओं की एक लंबी फौज है बीजेपी में। और क्या वो युवाओं को उस तरीके से रास्ता देंगे, उन्हें परवान चढ़ाएंगे, और तभी युवा आकर्षित होंगे बीजेपी के लिए और तभी उसका लक्ष्य बन पाएगा, सध पाएगा 2017 के विधानसभा चुनाव में। इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।